रहीम। आज हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर के थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन और ये है इफ़ अ बॉय हैज़ एज ऑफ 15 years 2 months and 10 days कन्वर्ट हिज एज इन सेकेंड्स मिली सेकेंड्स एंड मेगा सेकेंड। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आपकी एज बताई गई है, एक लड़के की एज बताई गई है जो 15 साल 2 महीने और 10 दिन का है और उसकी एज को हमने कन्वर्ट करना है पहले सेकेंड्स में, फिर मिली सेकेंड में और फिर मेगा सेकेंड में। सबसे पहले आप ये करेंगे 15 साल को आप सेकंड में चेंज कर लेंगे, फिर आप 2 मंथ्स को सेकंड में चेंज कर लेंगे, फिर आप 10 डेज़ को सेकंड में चेंज कर लेंगे, फिर उनको ऐड कर लेंगे। ठीक हो गया। अब इसमें ये देखना है कि 15 ईयर्स को सेकंड्स तक लेके जाना है कैसे। 15 ईयर्स आपने वर्ड लिखा 15 ईयर, साथ ही आपने लिखना है जैसे आप लिखेंगे ना 15 ईयर, तो ईयर के नीचे आपने 12 महीने 12 मंथ्स। ठीक है, 12 मंथ की जगह आप यहाँ पे मंथ लिख दें। ठीक है, अगले स्टेप में आएंगे तो 12 मल्टीप्लाई मंथ की जगह पे आप 30 डेज़ लिख देंगे। फिर 15 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई डे के अंदर 24 आवर। ठीक है, 24 आवर की इसकी जगह पे फिर आगे 24 आवर की जगह पे 60 मिनट और फिर अगले स्टेप में 24 मल्टीप्लाई 60 और मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स। ठीक हो गया। अब ये सारी सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ तक आपने स्टेप बाय स्टेप करते गए। ये एक स्टेप में भी हो सकता है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना लॉन्ग किया गया है। आपने इसको अब कैलकुलेट कर लेना है। 15 मल्टीप्लाई 12 मंथ मल्टीप्लाई ये 12 मंथ की जगह पे 30 डेज़, 30 डेज़ की जगह पे 24 आवर्स, 24 आवर की जगह पे आवर की जगह पे 60 मिनट और फिर 60 मिनट की जगह पे यानी कि सिर्फ मिनट की 60 लगा रहेगा, मिनट की जगह 60 सेकेंड। अब इनको कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। फिर आप करेंगे 2 मंथ को सेकेंड में चेंज, 2 मल्टीप्लाई मंथ के इस मंथ की जगह पे 30 डेज़ आ जाएंगे, फिर इस डे की जगह पे 24 आवर, फिर इस और की जगह पे 60 मिनट, फिर इस 60 मिनट की जगह 60 सेकेंड। इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 तो आंसर इज़ दिस। उसके बाद आप करेंगे 10 डेज़ को चेंज, 10 मल्टीप्लाई 24 आवर्स। ठीक है ना, डे की जगह पे अपने 24 आवर की जगह पे 60 मिनट, 60 मिनट की जगह 60 सेकेंड। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब आपके पास टोटल एज क्या हो जाएगी, टोटल एज इन सेकेंड्स इज इक्वल टू फर्स्ट वाला प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। फर्स्ट जो थे वो 15 ईयर्स उसका आंसर, फिर प्लस 2 मंथ्स और उसके बाद फिर ये 10 डेज़, इनको ऐड करेंगे कैलकुलेटर से, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसमें कोई ख़ास मुश्किल बात नहीं है। अब फिर आपने यहाँ तक आपने सेकंड्स में कर लिया, अब आपने मिली सेकंड में जाना है। तो मिली सेकंड में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने वो जो आंसर है पूरा वो तो लिख लिया, आगे सेकंड भी लिख लिया, आपने यहाँ लिखना है इनटू मिली सेकंड आपने चेंज करना है। आप ये करेंगे कि आप देख रहे हो कि इसके अंदर आपको कैसे प्रोड्यूस करना है आपने, तो आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई पावर पहले से नहीं है कि उसमें से कुछ डिडक्ट कर ली जाए, तो आपने क्या करना है 10 टू रेज़ पर 3 और 10 टू रेज़ पर -3 से मल्टीप्लाई कर देना है। ये मैथ का एक रूल है कि आपने कोई चीज़ क्रिएट करनी है तो आप उसको पॉजिटिव फॉर्म में एक दफ़ा मल्टीप्लाई कर ले, एक दफ़ा नेगेटिव फॉर्म में। अब ये जो पॉजिटिव वाला हिस्सा है 10 टू रेज़ पर 3, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 टू रेज़ पर 3 जो हो जाएगा 1000 के इक्वल हो जाएगा, 1000 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये -3 है ये मिली सेकेंड बन जाएगा। मिली जो है वो इक्वल होता है मिली 10 टू रेज़ पर -3 के, तो ये -3 की जगह पे आप 10 टू रेज़ पर -3 की जगह पे मिली लगा देंगे तो ये मिली सेकंड में चेंज हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह आपने अगले स्टेप में इसके मेगा सेकंड में चेंज करना है, तो वो भी ऐसे ही होगा। मेगा से वही वाला जो सेकंड वाला था आपने फर्स्ट फाइंड किया वो आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने मेगा जो है हमारे पास वो होता है मेगा इज इक्वल टू 10 टू रेज़ पर +6। मेगा हमारे पास होता है 10 टू रेज़ पर +6। ठीक है,
और +6 चाहिए हमें, तो आपने एक दफ़ा +6 लिख देना है, एक दफ़ा साथ -6 भी लिख देना है। अब जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसको आप इसके साथ मिला के सॉल्व कर देंगे, और जो 10⁻6 है इसकी जगह पे आप मेगा पुट कर लेंगे। ठीक है, -6 कैसे सॉल्व होगा? -6 ऐसे सॉल्व होगा कि माइनस वाला नंबर है तो इसका मतलब है इसका डेसिमल जो है टूवर्ड्स राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर जाएगा, इधर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 ये यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 ये 6 के आगे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 472.60800 मल्टीप्लाई 10⁻6 रह जाएगा, और ये 6 जो है ये हमारे पास मेगा बन जाएगा। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फोर्थ पार्ट है, बल्कि फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर। आपने क्वेश्चन पढ़ते ही देखा कि हाउ मेनी किलोमीटर्स, कितने किलोमीटर्स होंगे किसके अंदर, 25 माइक्रोमीटर में। तो आपने सबसे पहले जो चीज़ गिवन होती है ना वो पहले लिखी जाती है। आपने 25 माइक्रोमीटर लिखा, माइक्रो की जगह पे आ जाए, माइक्रो की जगह पे आ जाएगा ये माइक्रो का साइन, ये आ जाएगा। ठीक है, और 25 माइक्रोमीटर आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इस माइक्रो को हमें लेके जाना है हमने किलोमीटर की तरफ। स्मॉलर यूनिट ये बिल्कुल स्मॉलर है, हमने बिगर की तरफ लेके जाना है। तो अब आपने क्या करना है, -6 मीटर तो लगा लिया। अब -6 को तो आप इग्नोर कर दें, वो तो इसका हिस्सा बन जाएगा। और ये जो मीटर है इसको आप सॉल्व करें, तो 1 किलोमीटर के अंदर होते हैं 1000 मीटर। ठीक हो गया, 1000 मीटर में से 1 मीटर के अंदर कितने किलोमीटर होंगे, आप 1000 को इसके नीचे ले आओगे, 1 मीटर अपनी जगह पे रहेगा और 1/1000 किलोमीटर आ जाएगा। इसको इस तरह समझेंगे, देखें 1 किलोमीटर इज़ इक्वल टू 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे कि 1 मीटर में किलोमीटर कितने होते हैं, तो ये मीटर आप अपनी जगह पे पड़ा रहने दें, 1 ये वाला 1000 जो है ये इधर आ जाएगा, और ये किलोमीटर साथ लिखा रहेगा। तो ये जो मीटर रह गया, ये 1 मीटर रह गया ना, तो आपको पता चल जाएगा कि 1 मीटर जो है 1/1000 को हम 10⁻3 की सूरत में भी लिख सकते हैं और किलोमीटर भी लिख सकते हैं। और 1/10⁻3 को अगर 10 ऊपर लेके आएँ, हम ऊपर ले आएँ इसको, तो ये -3 हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या पता चला, फाइनली हमें ये पता चला कि हमारे पास 1 मीटर जो होता है वो 10⁻³ किलोमीटर के इक्वल होता है। ठीक हो गया, तो आपने बेशक इस तरह करके जाके लिखें, या फिर आपने 1 मीटर की जगह पे यहाँ पे 1/10⁻³ किलोमीटर लिख दिया यहाँ पे। ठीक हो गया, अब इसको अगले स्टेप में आपने ऊपर लेके गए, -3 बन गया जिस तरह ये बना हुआ है। फिर आपने ये सारा सॉल्व कर लेना। 25 10 पर बेस सेम है, 10 एक दफ़ा लिखें, -6 और -3, -6 और -3 जो है 10 की पावर्स में ये एक किस्म की ऐड हो रही हैं। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 10 -6 -3 हमारे पास आ जाएगा 10⁻9, 9 आ जाएगा। 25 10⁻⁹ किलोमीटर आ जाएगा। बस ये इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।